नर्मदे हर। साथियों, हम ओमकारेश्वर में हैं और ओमकारेश्वर के इस गुरुकुल में हमारा ओमकारेश्वर में ठिकाना है। यहाँ पर हम रुके हुए हैं। आज ओमकारेश्वर में हमारा दूसरा दिन है और आज पूर्णिमा और सोमवार दो बड़े महत्वपूर्ण दिन हैं जब हम भगवान ओमकारेश्वर को जल चढ़ाने के लिए जाएंगे। और ये देखिए, ये गुरुकुल के बच्चे। तो चलिए बच्चों से मिलते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं ओमकारेश्वर के लिए जल चढ़ाने के लिए। नर्मदे हर। तो साथियों, ये बड़े प्यारे बच्चे हैं और यहाँ पर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं गुरुकुल में। तो चलिए, शैलेश भैया आने वाले हैं, फिर उनके साथ हम मंदिर चलेंगे। मंदिर में अपने इस परिक्रमा की पूर्णाहुति करेंगे और फिर आगे की जो भी परंपराएं होंगी उनको करके फिर अपने घर वापस जाएंगे। नर्मदे हर। तो साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं और अब अपने जल का विसर्जन करेंगे। जल का विसर्जन करने आए हैं। नर्मदे हर। और ये ब्रह्मपुरी घाट है और ये भगवान ओमकारेश्वर जाने के लिए झूला पुल। ऐसा माणिक का नीलम का माला रियल ओरिजिनल में। आप पहनो। आपको दिल से सही चीज बता रहे हैं। अरे हम नहीं पहनते ना दीदी, कुछ भी नहीं पहनते। क्यों? पहनते ही नहीं। एक मुखी पहनो। पहनते ही नहीं पहनते। आप साधु संत होके ऐसी बात बोल रहे हो? हम नहीं है साधु संत। हाँ? हम पहनते ही नहीं। तो चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जल का विसर्जन भगवान ओमकारेश्वर पर करेंगे। नर्मदे। तो साथियों, आओ। नर्मदे। साथियों, आज का दिन सोमवार का दिन है और बड़ा पावन दिन है, पूर्णिमा का दिन है। और हम अब संकल्प तोड़ने जा रहे हैं। जो संकल्प हमने किया था, परिक्रमा का संकल्प लिया था, तो गौमुख घाट जाकर हम अब अपना संकल्प विसर्जन करेंगे और फिर भगवान ओमकारेश्वर को जल चढ़ाने जाएंगे। नर्मदे हर। तो ये देखिए, ये रास्ता है, यहाँ का मार्केट है और आज सुबह से भीड़ है। कल संक्रांत है और आज सोमवार है। तो अभी से यहाँ पर व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई हैं। जगह जगह पुलिस लगी हुई है। संक्रांत के कारण लोग आज ही से आना यहाँ शुरू हो गए हैं। भारी भीड़। तो चलिए साथियों, हम चलते हैं गौमुख घाट और फिर सबसे पहले अपना संकल्प विसर्जन करते हैं और फिर भगवान को जल चढ़ाने चलेंगे।
नर्मदे हर। तो ये देखिए साथियों, ये इस तरफ ममलेश्वर भगवान है और इस तरफ गौमुख घाट। तो हमें गौमुख घाट चलना है, जहाँ से हमने जल उठाया था। तो चलिए गौमुख घाट चलते हैं। नर्मदे पहुँच चुके हैं, ये गौमुख घाट। और आइए ब्राह्मण देवता के पास चलते हैं, जिन्होंने हमें संकल्प दिलाया था। उनके पास चलते हैं और अपना संकल्प तोड़ते वो बैठे हुए हैं ब्राह्मण। नर्मदे हर, नर्मदे हर। संकल्प तोड़ना था, संकल्प छोड़ना था। बैठ जाएं, थोड़ी देर बाद बैठे। कैसा संकल्प छोड़ना था मैंने। ये वही जगह है जहाँ से हमने जल उठाया था, संकल्प लिया था। और आज वो दिन आ गया है जब हम जल का विसर्जन करने यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यही ब्राह्मण देवता थे जिन्होंने हमें संकल्प दिलाया था। और अब हम अपना संकल्प छोड़ने आए हुए हैं। और ये बड़ा भावुक क्षण होता है जब आप किसी यज्ञ में होते हैं, किसी संकल्प में होते हैं और उसको पूर्ण करते हैं बिना किसी कष्ट के। अपने आप मन द्रवित हो जाता है, आंखें भर आती हैं। और ये वही क्षण है नर्मदे। बोल में जो भगवान हाथ जोड़ो, ग्राम देवता नमा, जो गांव में भगवान उनके हाथ जोड़ो। स्थान देवता नमा, श्री ओंकारेश्वर ममलेश्वर का ध्यान करिए। स्थान देवता नमा, सर्वेभ्य देवेभ्य नमः। माता पिता जन देवता नमः। माता पिता और गुरु का ध्यान। नर्मदा रेवा मैया परिक्रमा पूरी हो गई तुम्हारी। और इस निमित्त में ब्राह्मणों को भोजन अन्नदान घर पे दिया पर सीधा सामान वगैरह दे दे। बाहर कुंदन के दिन अन्नदान का आदान होता है। एक दिन का भोजन हमारा तुम्हारी तरफ से अन्नदान आएगा। फिर वस्त्रदान, फिर पूजा करा रहे, आरती करा रहे। आपको जो देना है दान में देना, नरियल में डाल के। अभी केवल बोल जाए कि महाराज आपको ये देना। क्या नाम है अपना? कपिल। कपिल है जाति ब्राह्मण। वो ब्राह्मण अच्छा नाम बोलो। माता राम को अच्छा नाम है ना।
आजा नहीं जोर जोर पड़ा बोटिंग करना है क्या बोटिंग तो साथियों अब चलिए, हमारा संकल्प पूर्ण हो चुका है। ब्राह्मण देवता द्वारा संकल्प हमारा पूरा हुआ। अब हम झूला पुल चलते हैं और फिर वहाँ पर भगवान ओमकारेश्वर को जल चढ़ाएंगे और फिर भगवान ममलेश्वर पर जल चढ़ाएंगे। फिर वो एक पहाड़ी की परिक्रमा करनी है, तो परिक्रमा करेंगे और फिर नर्मदे हर। और हमारी यात्रा, हमारी जो परिक्रमा का जो संकल्प था अब पूर्ण हो जाएगा। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे साथ ही यहाँ पर एक ब्रह्मेश्वर मंदिर है, तो चलिए हम इनके भी दर्शन करेंगे। साथ ही यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता भी था, लेकिन हम आपको झूला पुल से ले चलते हैं, क्योंकि झूला पुल से जाने का जो आनंद है और फिर आपको झूला पुल की जानकारी भी हो जाएगी। तो चलिए हम झूला पुल से ही आगे बढ़ेंगे। और ये यहाँ का मार्केट और ये देखिए, ये यहाँ से ये मुख्य प्रवेश द्वार है ये झूला पुल का, भगवान ओमकारेश्वर के लिए। पिछली बार जब हम संकल्प करने आए थे तो इस पुल के आपको भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन हम लोग करने गए थे। लेकिन उस समय हमारे साथ सभी हमारे साथी थे और अभी हम हैं अकेले।
तो दोनों इस स्थिति का अपना अलग अलग आनंद है। और ये झूला पुल, और ये देखिए मां नर्मदा। ये साथियों, अब हम जल चढ़ाने के लिए इस महातीर्थ भगवान ओमकारेश्वर, ये देखिए भगवान ओमकारेश्वर, और उनके दर्शन करके और भगवान को जल चढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे भाई शैलेश भैया जी हैं, और जो कल से हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं। और आज भी ये अपना काम धाम छोड़कर भगवान के दर्शन करने लेकर जा रहे हैं। तो साथियों, हम हैं ओमकारेश्वर में, और आज हमारी इस परिक्रमा की पूर्णा होती है। तो कल हम यहाँ से संक्रांत का स्नान करके इस स्थान से विदा लेंगे। और ये बड़ा भावुक पल है हमारे लिए, क्योंकि 2 महीने से हम मां नर्मदा को साक्षी मानकर उनकी उपासना कर रहे थे, उनकी सेवा में लगे थे। और अब वो पल आ गया है जब हमसे ये मार्ग छूट जाएगा, और फिर हम अपने घर को चले जाएंगे नर्मदे। और ये देखिए LED स्क्रीन के माध्यम से भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन कीजिए। आज बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार। चलिए और शैलेश भैया के कारण हमें भीड़ से ना होते हुए बिल्कुल आसानी से हमें भगवान के दर्शन करने को मिल रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है, मां नर्मदा की कृपा है कि कहीं ना कहीं कोई माध्यम बन जाता है और हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती मां नर्मदा। नर्मदे हर चलिए एक तरफ बोलिए तो साथियों, ये पूजा करके बाहर निकलने वाला रास्ता है, लेकिन हम उसी रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रसाद देना है? हाँ, ले लीजिए ना। इनके पास नर्मदा जल चढ़ाने का है। हाँ, 2 लोग बंद कर दो। नर्मदे हर। सुनो ना। तो साथियों, अब हम किनारे पहुंच गए हैं और अब मोबाइल करना पड़ेगा हमें बंद, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है। तो चलिए दर्शन करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। नर्मदे हर। तो साथियों, दर्शन हो चुके हैं भगवान के, और अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं भगवान ममलेश्वर के दर्शन के लिए। वीडियो बनाना है। आओ आप बताओ। हाँ, 15 बच्चे।
नर्मदे हर। चले भैया, आज आपके कारण, हमारे कारण कुछ नहीं, माँ नर्मदा के कारण, प्रभु ओंकार के कारण। क्या आइए चलो। अब ये बताइए तो साथियों, हमें 5 मिनट भी नहीं लगा और भगवान के दर्शन हो गए। और ये माँ नर्मदा की कृपा है और बड़े भाई का सहयोग। भैया पैसे कितने हो? शैलेश भैया, आप यहाँ की कुछ महिमा बता रहे थे भगवान ओमकार की। भगवान ओमकारेश्वर राजा मानधाता के पिता की कोई संतान नहीं थी। ये किदवंती है, उनके पिता की कोई संतान नहीं थी, तो पहले के ज़माने में डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता था। पहले के ज़माने में डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता था। ऋषि मुनि है ना, यज्ञ अनुष्ठान करते थे और निसंतान को, सब दंपतियों को संतान हो जाती थी जी। तो राजा अपनी रानी के साथ एक ऋषि के पास गए। ऋषि ने कहा कि एक यज्ञ करना पड़ेगा। जो उनकी कोई संतान नहीं थी, ऋषि ने कहा कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा। तो राजा और रानी यज्ञ के लिए तैयार हो गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। 7 दिन का यज्ञ था। 7वें दिन रात को राजा को बहुत ज़ोर से प्यास लगी, वो व्याकुल हो गए। जबकि वहाँ पे एक कलश रखा था, उस कलश के जल को रानी को पीना था और 7वें दिन वो गर्भवती हो जाती। राजा इतना व्याकुल हो गया प्यास के कारण कि राजा ने ही वो जल पी लिया। राजा ने वो जल पी लिया। तो सुबह ऋषि से कहा कि प्रभु, मैंने गलती से वो जल पी लिया, मैं प्यास में इतना व्याकुल हो गया था और मैंने वो जल ग्रहण कर लिया। राजा को ऋषि ने कहा, ये तो तुमने गलत कर दिया, और राजा ही प्रेग्नेंट हो गया। जब राजा प्रेग्नेंट हो गया तो भगवान शंकर के पास गए, बोले शंकर ही भगवान कुछ करेंगे। तो शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से राजा का पेट चीरा और वो बच्चा बाहर आया। तो उस बच्चे को, अब यदि बच्चा हुआ है तो उसको पीने के लिए दूध भी चाहिए। अब जब माँ गर्भवती हुई नहीं तो दूध होता ही नहीं माँ को। तो राजा इंद्र ने बच्चे के उंगली में अमृत रख दिया और बच्चा उसी का पान करने लगा। मम धाता है, उस बच्चे का नाम मान धाता पड़ा। मान धाता का मतलब है मम धाता। इसीलिए उसका नाम राजा मानधाता पड़ा। राजा मानधाता ने कठिन तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न करके यहाँ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। नर्मदे हर। साथियों, अब हम ममलेश्वर जा रहे हैं। हर हर महादेव। आओ मेमोरी में आओ। यस। आपका नाम? हमारा नाम कपिल कप्पू। ओके। तो साथियों, ये यश है। हाँ। और हम अहमदाबाद से आए हैं। ओमकारेश्वर में जल चढ़ाकर लौट रहे थे ममलेश्वर, तब भी भाई मिला हमें और अपना परिचय दिया। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। हमें इससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, भगवान ममलेश्वर पर जल चढ़ाने जा रहे हैं। नर्मदे हर। हैं? तो साथियों, अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर
जल चढ़ाने के लिए। आधा जल हमने ओमकारेश्वर पर चढ़ाया और फिर बॉटल भर ली। अब आधा जल ममलेश्वर पर चढ़ाएंगे और फिर यहाँ से बॉटल भरकर अपने घर लेकर जाएंगे। नर्मदे हर। पूजा भाई चाल चाले लोटा वोटा दूं? नहीं कुछ मत दे, कुछ दूं प्रसाद? कुछ नहीं। नहीं? वो निकाल लो। अरे बाकी की मैं अपने जितना निकाल। मेरे बहुत भीड़ है। शाम को नहीं अभी जो ये है भगवान ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। और अब हम ये मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। आरती का समय है और जैसे ही आरती होगी हर कोई अंदर जाएगा। फिर हम अपना जल का विसर्जन करेंगे, भोजन करेंगे और फिर मानधाता पर्वत की परिक्रमा करके अपने इस आयोजन की पूर्णाहुति करेंगे। ये देखिए भीड़। नर्मदे। चलिए निकलते चलिए, खड़े मत रहिए। चलिए चलिए निकलते चलिए, खड़े मत रहिए। निकासी पे मत भी करिए, निकासी पे मत खड़े रहिए। चलिए भीड़ बहुत है। चलिए 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 चलिए। चलिए निकलते चलिए, खड़े मत रहिए, बैठिए मत। नर्मदे। ये लोटा चढ़ाओ। अरे निकलने दो भैया, निकलेंगे नहीं तो आप आओगे कैसे? नर्मदे। तो साथ ही जल चढ़ाकर हम अब बाहर आ गए हैं। भगवान के दर्शन कर लिए। अब हम जा रहे हैं प्रसाद लेने, भोजन करने और फिर उसके बाद मानधाता पर्वत की परिक्रमा होगी। और आज बहुत भीड़ थी यहाँ पर। संक्रांत की वजह से भीड़ है। कल संक्रांत का कल मकर संक्रांति है। तो चलिए, कहाँ पे प्रसाद डालेगा? चलो पैदल रास्ते में गाड़ी चल रही है, गाड़ी। अरे कपिल जी, अरे भैया नर्मदे है। देखिए कैसे हम कोलकाता। हाँ हाँ। আমি রানীগঞ্জ। ओ अच्छा।
कपिल कपूर मेरे अपने बहुत करीब मित्र हैं, इनके वीडियो हम हमेशा देखते हैं। बहुत बढ़िया इन्होंने मतलब साइकिल से परिक्रमा किया और पूरा हम फॉलो करते हैं, मेरे फैमिली भी फॉलो करते हैं। नर्मदा जी को इतना बढ़िया सर गांव-गांव तक इसने पहुंचा और जो पर्यावरण और जो निर्मल करने का जो विचार इसने दिया है उनको हम नमन करते हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास सेन है, मैं दुर्गापुर स्टेट सिटी से हूँ, कर्नाटक का नजदीक। तो साथियों अब हम आगे बढ़ रहे हैं हाँ वो मौसा जी प्रसादालय की ओर। तो एक कलकत्ता के भाई मिल गए थे जिन्होंने हमारे वीडियो देखे और वो बड़े प्रेम भाव से हमें मिले। और अब शैलेश भैया और हम प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक प्रसादालय है, ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट का प्रसादालय है। उन्हीं के द्वारा संचालित होता है। तो उसमें भोजन ग्रहण करेंगे और फिर मानधाता जो पर्वत हैं उनकी परिक्रमा, और फिर हमारी ये परिक्रमा आज पूर्ण हो जाएगी। हो गई, अब क्या है। पर और बड़े सात्विक भगवान का प्रसाद आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। नर्मदे। तो साथियों ये भगवान के मंदिर जाने का रास्ता और ये मानधाता पर्वत की परिक्रमा में अब हम निकल रहे हैं। तो ये वाला रास्ता जाता है पर्वत के लिए। तो ये लगभग 7-8 किलोमीटर की यात्रा है जो कि पैदल होती है। तो चलिए साथियों परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। क्यों ये पर्वत की परिक्रमा यहीं से होती है ना? क्यों भैया पर्वत की परिक्रमा यहीं से होती है ना? परिक्रमा जाना है, चले जाओ यहीं से। नर्मदे हर। साथियों उस पुल से शुरू होती यात्रा। तो चलिए हम उस पुल तक चलते हैं और फिर यात्रा शुरू करेंगे। और ये अंदर के मार्ग हैं गलियों वाले। और देखिए भगवान ओमकारेश्वर से लगे हुए स्थान। और ये सब पुरानी बस्तियां हैं। ये एक किला सा, ये एक पुराना किला है साथियों। देखिए नर्मदे हर। कोई रहता है। और ये देखिए पूरा गांव बसा हुआ है ओमकारेश्वर, पूरी बस्ती है यहाँ पर। और ये वही किला। और ये देखिए ये मानधाता पर्वत।
नर्मदे हर। साथियों बड़े प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं, घर हैं। ये देखिए, ये वही किला है। तो ये अब हम अंदर ही अंदर पर्वत परिक्रमा मार्ग में आ चुके हैं। नर्मदे हर। गांव बसे हुए हैं, पूरे सीढ़ी सीढ़ी में गांव बसे हुए हैं पहाड़ों पर, और इन पहाड़ों पर लोग रहते हैं। साथियों देखिए, फिर 900 रुपये में 4 कोचिंग देने का था, तो कोचिंग आगे टनटनाट निकली नहीं। अबे और ये जो परिक्रमा है साथियों, ये पंचकोसी परिक्रमा कहलाती है। जो कि आप माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, उसके बाद इस पंचकोसी परिक्रमा को करने का बड़ा ही महत्व है। और ऐसा माना जाता है कि इसके बिना ये परिक्रमा अधूरी है। तो इसलिए हम इस पंचकोसी परिक्रमा को, मानधाता पर्वत की परिक्रमा को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए माँ नर्मदे का नाम लेके परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। नर्मदे हर। ये पर्वत के लिए यहीं से जाएगा रास्ता। जय हो प्रभु। और साथ ही ये रास्ते में से पुराने पुराने छोटे छोटे मंदिर हैं, और ये गांव है ओमकारेश्वर गांव, जो पहाड़ पर बसा हुआ है। और भगवान शंकर की प्रतिमा देखिए। अभी पास में चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे
ये है साथियों, ये पुल और ये परिक्रमा मार्ग। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो चलिए साथियों, ये ओमकार मठ सामने और परिक्रमा मार्ग का बोर्ड लगा हुआ है। कल संक्रांत का पावन दिन है और यहाँ पैर रखने को जगह नहीं रहेगी। और ये दो पर्वतों के बीच से, ये एक पर्वत ये और एक पर्वत वो सामने, दो पर्वतों के बीच से बहती हुई माँ नर्मदा और ये परिक्रमा मार्ग। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ चुके हैं ये मानधाता पर्वत की परिक्रमा के लिए। और ये देखिए, ये लोग बाग ऐसे पत्थर जमाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सब मान्यताएं रहती हैं, उनको आदमी पूरा करता है। नर्मदे हर। ऐसी शिलाओं से जुड़कर ये पहाड़ बना है और उसी का रूप बनाने की लोग बहुत कोशिश करते हैं। ये देखिए, जगह जगह लोगों ने पत्थरों को जमा कर रखा है। नर्मदे हर। साथियों, वहाँ पर कुछ सामान मिल रहा था, चने की दाल भी मिल रही थी। और आगे जाकर एक स्थान है ऋण मुक्तेश्वर भगवान, जहाँ पर चने की दाल चढ़ाई जाती है ताकि आप सभी ऋणों से मुक्त हो जाएं। परिक्रमा पथ पर जो आपके ऊपर ऋण हुआ है, लोगों ने आपको सेवा दी है, भोजन कराया है, रुकाया है, तो कहीं ना कहीं नर्मदे हर हमारे ऊपर ऋण होता है। तो उस ऋण को चुकता करने के लिए भगवान ऋण मुक्तेश्वर के दर्शन करते हैं, वहाँ पर अन्न चढ़ाया जाता है। ये है मानधाता पर्वत। और अभी जो शैलेश भैया थे, उन्होंने हमें मानधाता पर्वत की कहानी सुनाई थी। तो यही पर्वत है साथियों, जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं आज। नर्मदे हर। तो साथियों, ये केदारनाथ मंदिर, केदारेश्वर, साथ ही यह केदारेश्वर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण 13वीं शती में परमार शासकों द्वारा कराया गया था, जिसका जीर्णोद्धार मराठा काल में हुआ। भूमि शैली के पंचरथी मंदिर के तल विन्यास में गर्भगृह अंतराल में मंडप की योजना थी। वर्तमान में केवल गर्भगृह एवं अंतराल
अवशिष्ट है। गर्भगृह के मध्य में शिवलिंग तथा बाहर नंदी प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह की दीवारों में स्तंभों पर आधारित लघु मंचिकाएं बनी हुई हैं जिसमें कोई प्रतिमा नहीं है। ललाट बिंब पर गणेश की लघु आकृति उत्कीर्ण, द्वार शाखा के नीचे शिव द्वारपाल एवं चांवरधारी युगल संकल्पित है। मंदिर का शिखर नाग शैली का है। नर्मदे हर। तो साथियों, बड़ा प्राचीन मंदिर है ये। भगवान केदारेश्वर मंदिर और परमार शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। आगे आगे तो साथियों, ये रामचंद्र दास जी महंत का आश्रम है। और एक आश्रम ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थान आएगा तो फिर आपको दर्शन कराएंगे। नर्मदे। अभी तक हम सामान्य सड़क पर चल रहे थे, अब ये नीचे उतर रहा है ये स्थान। जय। और ये माँ गायत्री का मंदिर। नर्मदे। जय माता दी। तो साथ ही यहाँ पर ये संगम है। और संगम में ये दाल गीली करके और फिर भगवान ऋण मुक्तेश्वर को चढ़ाई जाएगी। तो हम भी दर्शन करने आए हैं और ये दाल यहाँ पर धुलकर और फिर भगवान ऋण मुक्तेश्वर को चढ़ाई जाएगी। ये देखिए, ये माँ कावेरी और ये नर्मदा जी। और दोनों नदियों का ये संगम हो रहा है। नर्मदे हर। साथ ही ये कावेरी नदी आ रही है, देखिए। ये माँ नर्मदा जी में समाहित हो गई और साथ में मिलकर आगे बढ़ गई हैं। तो आज हमें एक और संगम के दर्शन करने को मिले, जो कि ओमकारेश्वर में ये मानधाता पर्वत पर स्थित है। नर्मदे हर। और ये दाल हमने यहाँ पर धुल लिया है और अब हम ऋण मुक्तेश्वर, जो कि यहाँ सामने है,
वहाँ पर इसको अर्पित करेंगे। और जो परिक्रमा में हमारे ऊपर जो कर्ज हुआ होगा और भी जो ऋण है हमारे ऊपर, उन ऋणों से हम अपने आप को मुक्त करेंगे। तो चलिए नर्मदे हर। हम पहुंच गए हैं भगवान ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में। नर्मदे हर। और ये है ऋणमुक्तेश्वर महादेव। जय हो प्रभु। हर 2 किलोमीटर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे देखिए जगह जगह गीता के श्लोक और एवं उनके अर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। साथ ही ये देखिए पुराना सा दरवाजा, मुख्य द्वार है किसी मंदिर का। सीताराम नर्मदे। ये देखिए ये बानर सेना। और ये प्राचीन मूर्ति है साथियों। तो चलिए हम राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन करते हैं। ये नर्मदे हर। साथ ही ये माँ नर्मदा का बहुत ही सुंदर स्वरूप। और ये इसी परिक्रमा मार्ग में है। ये शंकराचार्य जी कितनी दूर है? आगे आगे बहुत दूर है। 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटे मतलब 1 घंटे मतलब 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। उतना तो पर्वत ही है बहन। नर्मदे हर। साथ ही यह है पांडव द्वार।
नर्मदे हर। पांडव द्वार है कि दूसरा द्वार, पांडव का दूसरा द्वार। दूसरा, पहला कौन सा है? फिर आप नीचे छोड़िए। अच्छा, वो शुरू में था जो है ना। माँ काली का मंदिर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बाबा ये बड़ा पुराना स्थान दिख रहा है और यहाँ का आवा मंडल भी ऐसा है कि बड़ा सिद्ध लग रहा है। तो इस स्थान की जानकारी चाहिए थी हमको। ये मतलब महाराज अघोरी स्थान है जी। हमारे परदादा गुरु किशनदास अघोरी, फिर उनके बाद राजनाथ अघोरी जी। फिर अभी गादी पे जो है जी भाई। वो ओंकार दास अघोरी हैं। जी जी। और मैं सेवा में हूँ। आपका नाम क्या है बाबा? उमादास अघोरी। वाह वाह वाह। तो बाबा ये अघोरी मतलब अघोरी जो संत होते हैं वो ये दूसरे संतों से अलग होते हैं बाबा? जी जी, उनकी साधनाएं अलग होती साधनाएं हैं। अलग। तो कुछ जानकारी देंगे बाबा इसका? फिर मैं जानकारी में यही है बाबा जी के थोड़ी हटके हैं सबसे। जी, थोड़ी कठिन तपस्या रहती है। चलिए इतनी भी जानकारी बहुत है हमारी नर्मदे हर। तो साथियों, ये माँ कालिका का मंदिर, और ये जब हम ओमकारेश्वर में होते हैं और परिक्रमा पूर्ण करते हैं तो इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। एक तरफ माँ कावेरी है और एक तरफ माँ नर्मदा, और बीचों बीच ये पर्वत है। और इस पर्वत में ये प्राचीन काली माता का मंदिर है जो कि बड़ा सिद्ध है। अघोरी का मेन मतलब यही है कि मर भी जाएंगे तो भी अपने भक्तों के लिए खड़े रहेंगे। वाह वाह वाह। नर्मदे हर। गौरी सोमनाथ मंदिर। और ये है साथियों गौरी सोमनाथ मंदिर। आइए दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। रिया साथ ही इस मंदिर में दो शिवलिंग हैं, एक मामा और एक भांजे का ऐसा शिवलिंग है। लेकिन मंदिर का जो मुख्य नाम है वो गौरी सोमनाथ मंदिर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। लेक के बाद तो मेरे को याद ही नहीं है। पाताली हनुमान मंदिर।
तो साथियों ये हनुमान मंदिर है, पाताली हनुमान मंदिर। नर्मदे हर। पाताली हनुमान मंदिर था, इसमें भगवान लेटे हुए थे भगवान। और ये देखिए इधर ये अद्भुत कृति, भगवान शंकराचार्य हर हर महादेव हर। तो साथियों ये हैं आदि शंकराचार्य, बहुत ही ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है इस पहाड़ पर, जो कि पूरे ओमकारेश्वर से नज़र आती है। और आज हम यहाँ पर भगवान आदि शंकराचार्य जी के दर्शन करने आए हुए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे। तो ये देखिए साथी, ये माँ नर्मदा और ये आदि शंकराचार्य। तो चलिए साथियों अब इस स्थान से आगे बढ़ते हैं। तो साथियों ये एक और प्राचीन मंदिर दिख रहा है इस पहाड़ी पर, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक मंदिर है जो पांडवों के द्वारा बनाया गया है। नर्मदे हर। तो ये उसका तीसरा द्वार, 2 द्वार पीछे छूट गए। ये देखिए ये कितनी प्राचीन मूर्तियां हैं। और ये 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलकर अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, और लगभग 7 किलोमीटर की ये पहाड़ी है जिसमें कि अब हम नीचे उतर रहे हैं। साथियों ये आ गया है मुख्य मंदिर, पांडवों के द्वारा बनाया हुआ। ये देखिए ये चांद सूरज द्वार इसको कहा जाता है। और ये मानधाता पर्वत जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं उस पर स्थित है। और ये देखिए ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और अब थोड़ी ही हमारी चांद सूरज द्वार परिक्रमा शेष रह गई है। इस पर्वत की लगभग ये पूर्ण हो चुकी है। और ये देखिए साथियों कितनी प्राचीन मूर्तियां हैं, ये अस्त व्यस्त हो गई हैं, टूट गई हैं। नर्मदे हर।
इनको जैसे कि अलग दिख रहा है कि तोड़ा गया है। और ये कहीं इसका कहीं इतिहास लिखा होगा तो पढ़कर सब बताएंगे आपको। ये देखिए ये सब बिखरा पड़ा है, नर्मदे हर पुराने पत्थर हैं। यहाँ कुछ लिखा भारत सरकार। साथ ही चेतावनी लिखी है, ये स्थान पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है और इसकी कोई छेड़खानी ना करे, ऐसा लिखा हुआ है। और जो ऐसा करता पाया जाएगा उसको आर्थिक दंड दिया जाएगा। तो लगभग 5 किलोमीटर इस पर्वत की यात्रा हमारी हो चुकी है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। साथियों ये है सिद्धेश्वर मंदिर और ये मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया मंदिर है। सिद्धनाथ मंदिर इसको कहा जाता है। हमने एक ऐसा ही स्वरूप नेमावर में देखा था सिद्धनाथ मंदिर का, सिद्धेश्वर मंदिर का। और जब 6 महीने की रात और 6 महीने का सुबह हुआ करता था तब ये रातों रात ये मंदिर बना था। और जब सुबह हो गई तो इसको अधूरा छोड़ दिया गया। और इस मंदिर के यहाँ पर 12 द्वार हैं। ये देखिए सिद्धनाथ मंदिर, और ये पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। तो आपको देखने में प्रतीत होगा कि ये किसी ने तोड़ा है इस मंदिर को, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। ये अधूरा रह गया, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। जब पांडव अज्ञातवास में थे तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। और इसमें बहुत ही सुंदर एक भगवान शंकर की मूर्ति है। और ये ब्राह्मण देवता यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे इस मंदिर के बारे में। तो आइए दर्शन करते हैं भगवान सिद्धेश्वर के। नर्मदे हर। और ये देखिए साथियों यहाँ पर कुछ किसी भाषा में लिखा भी हुआ है, तो ब्राह्मण देवता से हम जानकारी लेंगे। और ये भगवान सिद्धेश्वर बहुत ही प्राचीन मंदिर है साथियों, ये देखिए। और पुरातत्व के विभाग के द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। दर्शन कीजिए पहले प्रभु के। नर्मदे हर। बाबा नर्मदे हर। बाबा मंदिर की जानकारी चाहिए थी। ये जो मंदिर है जी, पांडवकालीन मंदिर है जी। पांडव जब अज्ञातवास में थे जी। उन्होंने यहाँ पर तपस्या की जी। और तपस्या के उपरांत भगवान सिद्धनाथ की स्थापना की। जी ये प्राचीन ओंकारेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। जी। और अज्ञातवास समाप्त होने के पश्चात अज्ञातवास में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था, किंतु अज्ञातवास का समय समाप्त होने से ये मंदिर पूर्ण हो नहीं पाया है। जब से मंदिर यथावत है। जी जी। कुछ समय बाद औरंगजेब ने कुछ मूर्तियों को तोड़फोड़ करा है, जी जी। जिससे खंडर दिखता है मंदिर। जी जी। लेकिन मंदिर प्राचीन ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। जी जी। ओंकारेश्वर में सबसे प्राचीन मंदिर यही है। यहाँ पर राजा मांधाता ने भी तपस्या की थी इस मंदिर में। जी। बाबा हमने ऐसा सुना था कि जब वो 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते थे, उस पीरियड में जब उनका अज्ञातवास हुआ था, हाँ। उस पीरियड में 6 महीने की एक रात थी। हाँ। उस रात्रि कालीन में कौरव और पांडवों ने मिल के पूरे भारत के अंदर शिव जी की स्थापना की है।
कुछ मंदिर पूर्ण हो गए, कुछ अधूरे रह गए, कुछ टूट फूट गए, लेकिन ये इतिहास पांडवों का ही है। तो देखिए साथियों, हमें कितनी महत्वपूर्ण जानकारी ब्राह्मण देवता के द्वारा मिली, और ये जानकारी मिली कि औरंगजेब के द्वारा इन मंदिरों को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये मंदिर अधूरा इसलिए दिखता है कि जब 6 महीने की रात्रि हुई थी और उस समय ये मंदिर पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए यह मंदिर अधूरा दिखता है। ऐसा भी हमने यहाँ पर लोगों से जब बातचीत की थी तो सुनाई दिया था। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है साथियों वह मंदिर जो पांडवकालीन है, पांडवों द्वारा बनाया गया है। और इस मंदिर के 12 मुख्य द्वार हैं पूरे इस मानधाता पर्वत में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लगभग ये हमारी परिक्रमा समाप्त होने वाली है। अब ये मानधाता पर्वत से हम ये देखिए साथियों, ये मूर्तियां हैं जो अधूरी हैं। इससे पता चलता है कि मंदिर अधूरा रह गया था, पूरा नहीं बन पाया था। नर्मदे हर। नर्मदे हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो साथियों ये डैम देखिए, देखिए वो डैम, पुनासा डैम। और ये माँ नर्मदा, और ये पांडवों द्वारा बनाया गया मंदिर। तो चलिए अब हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होने वाली है। ये सीढ़ी उतर के मंदिर आ जाएगा और फिर थोड़ी देर विश्राम करेंगे, फिर शाम को निकलेंगे। तो चलिए साथियों, नर्मदे हर। तो साथियों अब ये हमारी यात्रा का समापन होने जा रहा है। और अब हम जहाँ से हमने शुरू की थी इस यात्रा को, जो ओमकार पर्वत की, वो यात्रा अब हमारी पूर्ण होने वाली है। भगवान ओमकार जी के मंदिर के सामने से बिल्कुल हमारी यात्रा शुरू हुई थी और अब हम वहीं पहुंचकर इसको समाप्त करने वाले हैं। और हमारा संकल्प भी पूर्ण हो गया और हमारी ये यात्रा भी पूर्ण हो गई। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये देखिए साथियों माँ नर्मदा, और ये ओमकार पर्वत। तो चलिए, तो आइए अब हम चलते हैं घाट, गौ घाट, जहाँ सुबह हमने संकल्प तोड़ा था। माँ नर्मदा का जल आचमन करते हैं और फिर आश्रम चलते हैं, थोड़ी देर विश्राम करेंगे। दर्शन करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद हमारी यहाँ से यात्रा शुरू हुई थी। अब हम उस स्थान को आ गए हैं।
तो हमारी ये मानधाता पर्वत की परिक्रमा भी पूर्ण हो गई। तो चलिए साथियों, हम गऊ घाट चलते हैं। माँ नर्मदा के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। साथियों, आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। जिस दिन हम यहाँ आए थे वो दिन, और जिस दिन हमारा संकल्प पूरा हुआ वो दिन, ये 2 दिन हमारे लिए अपनी ज़िंदगी के बड़े महत्वपूर्ण दिन थे। और अब हम ये गऊ घाट देखिए साथियों, और गऊ घाट के लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज सुबह हम गऊ घाट गए थे, वहाँ पूजा की थी। एक बार इस पर्वत की परिक्रमा के बाद भी हम इस गऊ घाट के दर्शन करके और फिर पूजा करके जल आचमन करके आगे बढ़ेंगे। और देखिए कहाँ कहाँ से पूरे भारत से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा भगवान का दर है। ये ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग और माँ नर्मदा परिक्रमा का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा। चलिए साथियों, अगले पल में हम गऊ घाट पहुँच जाएंगे। ये देखिए, ये गऊ घाट, गौमुख घाट, और ये झूला पुल से होते हुए हम गौमुख वाले एरिया में आ गए हैं। नर्मदे। साथियों, एक वीडियो हम आपको पूरा बना के दिखाएंगे कि कहाँ से संकल्प लेना है, कहाँ रुकना है और कहाँ फिर संकल्प को ख़त्म करना है जल चढ़ा के। तो एक पूरा वीडियो थोड़ा सा 10-15 मिनट में हम आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे अलग से, ताकि जिनको भी माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी हो तो बहुत आसानी से यहाँ आकर बिना भटके, बिना कुछ किए, बिना परिश्रम के
क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, तो लोगों को मूर्ख बनाने का काम भी उतनी ही चालाकी से होता है। और पंडे पुजारी दलाल लोग खड़े होते हैं, क्योंकि आपको कुछ अनुभव नहीं होता है, तो फिर वो आपको गुमराह करके आपसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। चलिए साथियों, दर्शन करते हैं, फिर एक पूरा वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, ताकि आप परिक्रमा में जब आएँ तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। नर्मदे हर। तो साथियों, हम पहुंच गए हैं, एक ये ब्रह्मेश्वर मंदिर है सामने, आइए उनके भी दर्शन करते हैं। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है। नर्मदे हर। ये देखिए साथियों, ये बाद में मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया है। साथियों, ये देखिए, ये ओमकारेश्वर भगवान, ये वही स्थान जहाँ कल रात्रि में हम आए थे। अब यहाँ से हम गऊ घाट जा रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्मेश्वर मंदिर के हमने दर्शन नहीं किए थे, इसलिए वहाँ पर दर्शन करें। और अब इस स्थान से हम नीचे जा रहे हैं। नर्मदे हर। तो ये है साथियों गऊ घाट, जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, जहाँ से परिक्रमा का संकल्प होता है। वैसे तो आप किसी भी घाट से, माँ नर्मदा के किसी भी घाट से संकल्प ले सकते हैं। तो आप जब यहाँ पर आएँ, परिक्रमा यहाँ से जब उठाएं, तो यहीं पे आपका संकल्प होगा, और उसकी पूरी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको संक्षिप्त में देंगे। तो चलिए साथियों, ये गऊ घाट चलते हैं। यहाँ आचमन का ये देखिए, यहाँ पे संकल्प हो रहा है, और इसी तरह यहाँ संकल्प होता है। कहीं भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। नर्मदे हर। बहुत बढ़िया है साथियों, बहुत अच्छा लगा। और जल आचमन करके हम वीडियो को यहीं विश्राम देंगे, और आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक वीडियो संक्षिप्त वाला कि परिक्रमा कैसे उठाएं, वो हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे। आधा आज आधा कल, और फिर यहाँ से नर्मदे हर।
बहुत आगे का पार्टी फूट गया और मुंडा का फूट गया कि जिनको भी परिक्रमा शुरू करनी है, जिनको भी परिक्रमा उठानी है ओमकारेश्वर से, तो हमने फिर ब्राह्मण देवता से निवेदन किया कि उनकी सहायता के लिए, उनकी परिक्रमा की सुलभता के लिए, परिक्रमा कैसे उठाई जाती है उसकी संक्षेप जानकारी और प्लस उनका मोबाइल नंबर, ताकि जो भी भक्त यहाँ पर आए डायरेक्ट उनको फ़ोन लगाए, उनसे बात करे और अपनी परिक्रमा का संकल्प उठाए भी और संकल्प छोड़े भी। नर्मदे हर। बाबा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल शुक्ला नाम है और मोबाइल नंबर 7692008484 नंबर है मेरा। जी जी। और यहाँ नर्मदा परिक्रमा वासी है जो पैदल भी जा सकते हैं और वाहन से भी जाते हैं। जो पैदल जाने वाले हैं उनके लिए उनका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए, पासपोर्ट साइज का 2 फोटो चाहिए। उसके बाद में नर्मदा रेवा की परिक्रमा गौ घाट से प्रारंभ करवाते हैं हम लोग। और यजमान हमको जो भी दक्षिणा देता है, 11 रुपये देना है, 100 देना, 500 देना, 1000 देना, उसकी इच्छा से वो हम लेते हैं। फिर उसके बाद में नर्मदा संकल्प प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद में उसका प्रमाण पत्र यहाँ बनवाया जाता है। उसके बाद में यहाँ से प्रस्थान करता है। यदि गाड़ी से कोई जाने वाला रहता है तो गाड़ी के अंदर उसका प्रमाण पत्र वगैरह कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पे एजेंट वगैरह जो रहते हैं, मैनेजर वगैरह, वो व्यवस्था सब संभालते हैं और वो व्यवस्था लेके जाते हैं। और जो प्रमाण पत्र यहाँ से बनाया जाता है, हर आश्रम के ऊपर भोजन की व्यवस्था रहती है, उनकी रुकने की व्यवस्था रहती है, उनकी सब बातों में सुविधाएं मिलती है उनको यहाँ से, इसलिए प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रमाण पत्र एक घर पे ले जाने के बाद में ये बच्चे वगैरह अपने परिवार वालों को बता सकते हैं कि भाई ये हमारा नर्मदा परिक्रमा हमने लगाई थी, ये हमारे पास में सर्टिफाइड है, प्रमाण पत्र हमको दिया गया। प्रमाण पत्र ये काम में आता है। दूसरा विषय, प्रमाण पत्र बहुत सारी चीज़ों के अंदर काम आता है। जब रत्ना सागर जब पार होते हैं तो पैदल वाले को पहले प्राथमिकता दी जाती है, गाड़ी वाले को बाद में दी जाती है। और जो गाड़ी वाले से जैसे 500 रुपये लेते हैं, मान लिया जाए पार होने के, तो उनसे 250-300 रुपये लेते हैं, आधे पैसा लिया जाता है और वो पार हो जाते हैं। पार होने के बाद में थोड़ा जल समुद्र महाराज में चलेगा, समुद्र महाराज का जल वापस मिलाया जाता है। एक तांबे का लोटा लेना पड़ता है समुद्र महाराज के लिए। उसके अंदर खड़ा धान्य, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का कुछ भी रखी जाती है और जरा सा स्वर्ण। और यजमान बोलता है सोना कहाँ से लाएंगे, तो उसको पूरी परिक्रमा के अंदर मांगने का अधिकार है। एक मैया का भजन है, नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं मातृ तात, हम तो आए शरण तुम्हारी, शरण पड़ेगी लाज मैया अमरकंठ वाली, तुम हो भोली भाली। आज सभी लोग जानकार हैं, बुद्धिजीवी थे, इसका मतलब आज समझ गए होंगे। मेरे को विस्तार से बताने का ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा है, आज समझना चाहें, नहीं हमारा कुटुंब कबीला मतलब हमारा कोई नहीं है, केवल मैया है और हम मैया के हैं, ये मतलब मैया का है। और तो मैया आपको समय के ऊपर सब चीज़ें सुविधाएं मिलती चली जाती है। कोई किसी बात की, जैसे अपन परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं, रास्ते में अपने पास में जब सोना खरीदना पड़ता है तो मैया के लिए डोनेशन के लिए आपको 5 जगह मांगना चाहिए और 5 कढ़ाई होती है, हलवा बनाया जाता है। प्रथम में ओमकारेश्वर गौ घाट पे, दूसरा रत्ना सागर वहाँ पे, तीसरा मैया की बगिया में अमरकंटक, चौथा ओमकारेश्वर में और 5वां अपने घर। ये 5 कढ़ाई करना चाहिए वैसे। फिर उसके बाद में समुद्र महाराज जैसे पार होने के पहले मैया की शीशी का जल जो रहेगा थोड़ा रत्ना सागर में छोड़ेंगे, रत्ना सागर का जल वापस मिलाएंगे। उसमें मिलाने के बाद में एक तांबे का लोटा, उसके अंदर खड़ा धान्य मिलाया जाएगा। मिलाने के बाद में थोड़ा सोना लाल या सफ़ेद कलर के कपड़े से बांध दो, उसको समुद्र महाराज में छोड़ना चाहिए, उससे ऋण साफ होता है। एक विषय ये हो गया, जो भी संत महात्मा आपको दिखे वहाँ पे उसको सफ़ेद कलर का शाल या रुमाल या नेपकिन देना चाहिए, वो समुद्र महाराज समझना चाहिए। इसी प्रकार से पूजा दोनों समय होती है, आरती दोनों समय होगी। आरती होने के बाद में दिया बत्ती लगने के बाद में आगे नहीं चलना चाहिए और सूर्योदय होने के बाद में फिर
वहीं पे जहाँ रुके हैं मैया का स्नान वगैरह करें अपन। नर्मदा जी में पैर उतारने की ज़रूरत नहीं है, कमंडल से नहाए या लोटे से नहाए, कोई भी मंदिर की परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए और किसी के भी पैर नहीं पड़ना है। हमारे भी नहीं, संकल्प होने के बाद वापस जब इधर आएंगे, जब मैया के पूजा करने के बाद में अमरकंटक जब जाएंगे, थोड़ा जल अमरकंटक में चला जाएगा, अमरकंटक का जल वापस मिलाया जाएगा। जो भी कन्या वहाँ पे आपको दिखे वाइट कलर की फराक या नेपकिन उसको देना चाहिए, हाथ पोंछने के लिए उसको रेवा मैया समझना चाहिए। और पूरी मैया का जब परिक्रमा लगाती है ओमकारेश्वर आएंगे, फिर और पूजा कराएंगे, उत्तर पूजा बोलते हैं उसको। इसी प्रकार से पूरी परिक्रमा के अंदर 1,35,000 बार माँ नर्मदा जी का नाम बोलना ही चाहिए। ओम माँ श्री नर्मदे हर। तो रेवा मैया हम गारंटी से कह सकते हैं कि रेवा मैया आपको दर्शन देगी। ये हमारा भी आवेदन निवेदन मैया से हम लगाते हैं कि मैया इनके लिए सत्प्रेरणा मिले और भविष्य में और आदमी ज़्यादा से ज़्यादा नर्मदा सेवा पूजा परिक्रमा वगैरह लगाएं। अच्छी बात है, जाना चाहिए। नर्मदा के जाने से 7 जन्मों का उद्धार होता है, गंगा में डुबकी लगाने से 7 जन्मों का उद्धार है। नर्मदे हाँ। तो साथियों, ये है ब्राह्मण देवता शुक्ला जी, जो कि गौ घाट में आपको हमेशा मिलेंगे। अब आपके पास इनका नंबर भी है। आप जब यहाँ पर आएँ तो इनसे किसी भी प्रकार की बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है कि कितने पैसे लगेंगे कितने। ये बड़े ही भाव से आपको संकल्प कराते हैं। पैसे के लिए भी कभी इन्होंने कोई, जो आपकी इच्छा हो दक्षिणा देने की, 100, 50, 11, जो आपकी इच्छा हो उनको आप दक्षिणा दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन करा देंगे, कहाँ रजिस्ट्रेशन होना है, कहाँ क्या होना है, सारी जानकारी आपको परिक्रमा के लिए शुक्ला जी दे देंगे। आपके पास इनका नंबर भी है। जब भी यहाँ पर आएँ ओमकारेश्वर, ये फ़ोन लगाएं और इनकी सहायता लें। नर्मदे। साथियों, ये है ओमकारेश्वर और ये है यहाँ का बस स्टैंड ओमकारेश्वर का। और अब आज का हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ओमकार की नगरी ओमकारेश्वर में। और कल फिर सुबह स्नान करके यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे महाकाल उज्जैन के लिए। तो चलिए आश्रम में चल के अब विश्राम करते हैं और आज के इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। नर्मदे हर।